घड़ी के कांटों के बीच में, घंटे के कांटे और मिनट के कांटे के बीच में एंगल निकालना घड़ी वाले पोर्शन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। एक ही ट्रिक बताऊंगा मैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर इसके लिए हम एक सामान्य सा ट्रिक का प्रयोग करेंगे। थीटा बराबर 30h - 11/2 इंटू एम, जहाँ h जो है वो घंटे को बताता है और m जो है वो मिनट को बताता है। यानी इस क्वेश्चन के आधार पर अगर मुझे 9:30 पर घंटे के कांटे और मिनट के कांटे के बीच में कितने अंश कोण बनना है ये ज्ञात करना है, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, थीटा के जगह में, h के जगह में यहाँ रखूंगा मैं 9, h मतलब आवर्स, यानी हो जाएगा 9, यहाँ 11/2 और m के जगह रखूंगा मैं 30। सॉल्व कर दीजिए, 9 तिया 27, यहाँ से सॉल्व करूंगा मैं तो 11 गुना 15 और ये हो जाएगा 270, 15 एकम 15 और 1 16, 165। 165 में अगर हम 270 घटा देंगे तो बचेगा 105। आंसर हमारा यहीं तक नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ दोनों कांटों के बीच में एक एंगल बन रहा है 105। अगर मैं यहाँ पर एक घड़ी बनाता हूँ और मैं एवरेज जो है मान लेता हूँ कि 9:30 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो घंटे का कांटा है वो 9 से थोड़ा आगे जाएगा, 9:10 पे रहेगा और ये हिस्सा यहाँ पर 6 पे रहेगा, तो एक एंगल यहाँ बनेगा 105। वही सामान्य सी बात है, घड़ी के कांटों के बीच में एक एंगल और बन रहा है इसके पीछे तरफ। हम जानते हैं कि घड़ी के सेंटर में बनने वाला टोटल एंगल 360 होता है, तो आप जब 360 से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो पीछे का एंगल आपको निकल जाएगा। यानी एक तरह से हम कर सकते हैं कि अगर मुझे दूसरा कोण निकालना है तो 360 में 105 घटा दूंगा, 10 में 5 गया 5, 5 और यहाँ पे कितना 255। यानी एक तरह से इधर का जो एंगल है वो निकल जाएगा 255। तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछता है तो आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन कैसा दिया है, 105 ऑप्शन में होगा, 255 ऑप्शन में होगा, या हो सकता है कि दोनों ऑप्शन आ जाए कि घड़ी के कांटों पर कौन कौन से कोण बनेंगे, 105 255, इस तरीके से ऑप्शन को बदल के भी दे सकता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में 4:15 हमें अगर निकालना है तो यहाँ पर मैं रखूंगा 4, h के जगह हमें 11/2, m का रखूंगा 15, इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 120, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 165/2, 120 इसे डिवाइड करने पर आएगा 2 8 16, 2 दूनी 4, 82.5। चूँकि हम एंगल को डिग्री से नापते हैं और हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो जब भी इसे हम डिवाइड करते हैं शेष बचता है तो ये आधा मिनट कहलाता है। 120 डिग्री में हमको 82.5 घटाना है। कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है। इस 82.5 को मैं लिख सकता हूँ 82/2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसे 2 भाग में तोड़ लीजिएगा, 119/1 और ब्रैकेट सॉल्व करूँगा तो 82 - 1/2। यहाँ 119 में जब मैं 82 घटाऊंगा तो यहाँ बचेगा 37 और यहाँ 1 में जब आधा घटेगा तो यहाँ बचेगा आधा। हर बार ऐसा ही करना है, 37.5 डिग्री। यानी एक तरह से हम एक एंगल निकाल लेंगे 37.5 डिग्री। ये तो एक तरफ का एंगल हो गया। अब यहाँ पर आपको 4:15 बजे पूछ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक कांटा यहाँ पर 3 में रहेगा और एक कांटा 4 और 5 के बीच में रहेगा। यानी यहाँ का जो एंगल है वो निकल रहा है 37.5 डिग्री। पीछे का जो एंगल है वो निकलेगा 360 में घटाने पर 322 सही 1/2 डिग्री। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में कोई एक ही एंगल पूछेगा, दोनों एंगल नहीं पूछता है। ऑप्शन आप जरूर देखिए, 37.5 पूछा है कि 322 सही 1/2 पूछा है, कभी कभी वो पूछ सकता है दोनों एंगल को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस ट्रिक से अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 120 में मैं 82.5 घटा रहा हूँ, सॉरी मतलब यहाँ पर 11 का हाफ घटा रहा हूँ। यानी हर बार जो एंगल होगा 2 से भागित करना पड़ेगा। तो जब हर बार आप 2 से भाग करेंगे तो जो परिणाम आएगा वो, अगर m की वैल्यू इवन में है यानी सम में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर m की वैल्यू ऑड में है यानी विषम में है तो उस कंडीशन पे हमेशा यहाँ 1/2 बचेगा। तो समय बचाने का सबसे सही तरीका ये है कि आप एक काम कीजिए, 120 में 82 घटा दीजिए। यानी पूरा नहीं सॉल्व करना है, 120 में 82 जब घटा देंगे तो आपके पास बचेगा 38, और चूंकि आधा और घटाना है तो 38 में आधा और कम कर देंगे तो आ जाएगा 37.5। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें 83 घटा दीजिए, यानी एक तरह से 83 घटा दूंगा तो बचेगा 37। चूंकि हमने आधा ज़्यादा घटाया तो आधा बढ़ा दीजिए तो 37.5। इस तरीके से आप एंगल को निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, उसे एक क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, ओरल मैं समझा देता हूँ कि जो फार्मूला मैंने यहाँ बनाया है या बताया है उस फार्मूले में जरूरी नहीं है कि एंगल आपका यहाँ पर पॉजिटिव आए। अगर एंगल नेगेटिव भी आता है तो टेंशन की जरूरत नहीं, हो सकता है कि कुछ
एंगल का परिणाम इधर की राशि ज़्यादा बड़ी हो इधर की राशि कम हो तो सामान्य सी बात है आपका परिणाम तो माइनस में आएगा। तो माइनस से डरने की जरूरत नहीं है, हर कंडीशन पे चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे हमें सिर्फ डाटा का प्रयोग करना है, वो हमारा सही आंसर। क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 1:55, सारे कॉन्सेप्ट वही हैं, क्वेश्चन भी वही हैं, लेकिन जब घंटे की स्थिति कम हुई और मिनट की स्थिति जब ज़्यादा हो गई यहाँ पर, तो यहाँ का जो डाटा है वो क्या हो गया, माइनस में आने लगा। यहाँ मैंने 1 रखा, यहाँ मैंने 55 रखा तो 30 हो गया। 605 को डिवाइड किया मैंने 2 से, 2 तीसम 2 दूनी और यहाँ पर आधा, यानी एक तरह से 30 को मैं घटा रहा हूँ, 302 धन आधा से, तो 302 में जब 30 जाएगा तो बचेगा 172, ये माइनस में आएगा और बचेगा आधा, ये भी माइनस में जुड़ जाएंगे तो 172 से 1/2। चूंकि एंगल माइनस में आए हैं तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही आंसर हमारा हो जाएगा 172 से 1/2 डिग्री। अगर ऑप्शन में नहीं है तो 360 से घटा दीजिए, आपका एग्जैक्ट आंसर निकल जाएगा। 3 से 4 बजे के बीच में किस समय पर 60 अंश का कोण बनेगा। प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने बनाया उसमें एंगल पूछा गया था कि घड़ी के कांटों के बीच में कोण क्या बनेगा इस दरमियान, लेकिन यहां पर क्या किया गया है, एंगल दे दिया गया और समय पूछ रहा है। यानी एक चीज तो निश्चित है कि जितने बजे के बीच में वो पूछ रहा है उसका आवर फिक्स होगा। तो इस क्वेश्चन को जो तरीका मैंने बताया था उसी तरीके से हम बनाएंगे। एक परिवर्तन ये होगा कि आपको यहाँ पर एंगल दिया गया है और मिनट निकालना पड़ेगा और आवर तो फिक्स है। तो एक परिवर्तन आप ये करेंगे कि थीटा के सामने में प्लस और माइनस का चिन्ह लेंगे और इसे 2 बार हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे के दरमियान वो 2 बार एंगल बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि मैं पहले बार प्लस लेता हूं तो यहाँ पर प्लस 60 अंश हो जाएगा और यहाँ पर 30 h के में 3 होगा, -11/2 m के जगह में वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ से 60 यहाँ हो जाएगा 30 या 90 ऋण 11/2 इंटू m, इसको ट्रांसफर कर दीजिए इधर तो 11/2 m बराबर हो जाएगा 90 - 60। मैंने ट्रांसफर किया m वाले हिस्से को इधर 60 वाले हिस्से को, तो 11/2 m बराबर क्या हो जाएगा 30, तो ट्रांसफर कर देंगे यहाँ तो m बराबर 2/11 इंटू 30, यानी एक तरह से कर सकता हूँ मैं 60 भागित कितना हो जाएगा 11। 11 से हम भाग करेंगे मिनट को, 11 × 5 = 55, यहाँ बचेगा 5, तो 5 से ही 5/11। इसलिए हमारा जो पहला आंसर हो जाएगा वो होगा 3:05 से ही 5/11 मिनट पे। अब इसी तरीके से हम यहाँ जैसे हमने प्लस लिया है, प्लस लेने के साथ साथ हम माइनस का प्रयोग करेंगे। तो जब माइनस का प्रयोग करेंगे तो थीटा के स्थान पर वो -60 हो जाएगा, -60 = 30 इंटू, चूंकि 3 से 4 के बीच में 30 हो जाएगा और यहाँ 11/2 इंटू m ट्रांसफर कर दीजिए। ये राशि इधर आएगी तो चिन्ह बदलेगा, पक्षांतरण करने पर प्रक्रिया में साइन बदल जाता है, हम जानते हैं। इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 11/2 m और इधर की राशि को उधर हम जोड़ेंगे 30 या 90, ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि m पक्षांतरण करूंगा तो 2/11 और यहाँ हो जाएगा 150, यानी हो जाएगा 300 / 11। 11 से हम भाग करते हैं तो 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 11 से 77, उसके बाद फिर यहाँ 3 बचेगा, 27 से ही 3/11। इसलिए हमारा जो अगला आंसर है वो हो जाएगा 3:27 से ही 3/11 मिनट। ये 2 समय ऐसे हैं, ये वाला समय और ये वाला समय, जिस समय पर 3 से लेकर 4 बजे के बीच में घड़ी के कांटों के बीच बनने वाला कोण कितना डिग्री का होगा, 60 अंश का होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम चाहे तो और सॉर्ट कर सकते हैं, वही फार्मूला है, मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी मैंने उसको पक्षांतर करके एक फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आप 2 फार्मूले याद कर सकते हैं अलग से, पहले से अलग, तो आप याद कर सकते हैं, अभ्यास कर लीजिए, या नहीं करना चाहें 2 फार्मूला तो मैंने जो पहले फार्मूला बताया था उसी को आप पक्षांतरण करके हल कर दीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें कुछ समय आपका बच जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको गहन अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। अगर वहाँ भूल गया आपने तो दिक्कत हो सकती है। अब जैसे इस क्वेश्चन को मुझे बनाना है, मैं कुछ नहीं करूँगा, एच की जगह मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पर 3, थीटा है यहाँ 60 डिग्री और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/11, 30 या 90, 90 में अगर मैं 60 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 150, 150 यहाँ पर 11, यानी हो जाएगा 300 भागित 11, यानी 11 दूनी 22, यहाँ बचेगा 8, 11 से 77 और 3/11, यानी एक आंसर हमारा निकल जाएगा 3:27 से ही 3/11 मिनट। और इस तरीके से सेकंड आंसर मुझे निकालना है
तो प्लस का माइनस ले लूँगा मैं। यहाँ तक प्रक्रिया तो वैसी ही आएगी, 30 × 30 बस बदलेगा तो यहाँ माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा 2/11। 90 में 60 जाएगा तो बचेगा 30, और 30 गुना कितना हो जाएगा 60। 60 को मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो 11 × 5 = 55, 5 सही 5/11, इसलिए हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा 3:05 सही 5/11 मिनट। ये हमारा आंसर। 6:30 से 7 के बीच में कितने समय पर घड़ी की सुइयों के बीच में बना हुआ कोण 30 अंश का होगा? देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन आंसर फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि प्रश्न में ये नहीं पूछा गया है कि 6 से 7 के बीच में किस समय पर 30 अंश का कोण बनेगा। सामान्य सी बात है कि हम बिना ऑब्जर्वेशन के कुछ भी नहीं कर सकते कि वो जो दोनों कोण हैं, हो सकता है वो 6:30 के पहले बन जाए, हो सकता है दोनों 6:30 के बाद बन जाए, हो सकता है एक कोण बने, या हो सकता है एक कोण 6:30 के पहले बने और एक कोण 6:30 के बाद बने। तो इसलिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत बनाने के बजाय थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज को। दोनों फार्मूले में हम रख देते हैं यहाँ पर 30 × 6 + 30, यहाँ पर हो जाएगा 2/11, यानी 6 × 18 180, और यहाँ उसमें हम 30 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा हमारा 210। 210 का डबल 420, और 420 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 11 से तो यहाँ पर आ जाएगा 11 × 33, यहाँ बचेगा 9, और 11 × 88, यहाँ बचेगा 2, 38 सही 2/11 मिनट, यानी एक आंसर निकल जाएगा हमारा 6:30 से लेकर के 7 बजे के बीच में बोल रहा है। इसीलिए इसका मतलब ये हुआ 6:38 सही 2/11 मिनट पर कांटों के बीच में बनने वाला कोण 30 अंश का होगा। इस फार्मूले अगर मैं रखता हूँ तो आप देख सकते हैं, यहाँ मैं रखूँगा 6, और यहाँ रखूँगा 30, और यहाँ रखूँगा 2/11, तो 6 × 18 130, यहाँ 180 में 30 घटाऊंगा तो 150, 150 का डबल होगा 300, और 300 को मैं डिवाइड करूंगा 11 से तो 11 दूनी 22, बचेगा 8 यानी 80, 11 × 7 = 77, और यहाँ बचेगा 3, तो 27 सही 3/11 मिनट। यानी एक तरह से यहाँ पर एक आंसर हमारा निकलेगा 6:27 सही 3/11 मिनट पे। तो आंसर कौन सा बनाएगा? क्योंकि 6:30 से 7 के बीच में बोल रहा है, एंगल तो जरूर बनेगा 30 अंश का कोण, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है एंगल बनने के लिए, लेकिन परेशानी इस चीज़ के लिए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर 6:38 सही 2/11 मिनट में। बहुत ध्यान से, आपको फंसाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन ऐसे बना के दिए जाते हैं जिसमें एक ऑप्शन ऐसा रहेगा, दोनों दे दिया जाएगा, और आप अति उत्साह में दोनों लगा कर आएंगे और आपका सिलेक्शन लिस्ट बड़ा ही लंबा हो जाएगा। तो सावधानी बरतिएगा यहाँ पे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमको पढ़ना है दर्पण प्रतिबिंब, यानी आपके सामने जो मैंने नकली घड़ी बना के रखी है उसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस घड़ी में 3 बज रहे हैं। अगर इसी घड़ी को अगर मैं दर्पण पे पेश करता हूँ, दर्पण के सामने रखता हूँ, तो मैं सिर्फ इसे पलट दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि जो 3 बज रहा था अब वो 9 बजने लगेगा, यानी लेफ्ट का राइट और अगर राइट का लेफ्ट हो जाए तो दर्पण प्रतिबिंब है किसी प्रतिबिंब के अंतर्गत। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं इस घड़ी में 3:15 बज रहा है, अगर इसे मैं पलट देता हूँ तो यहाँ 8:45 हो जाएगा। तो हम बनाएंगे कैसे? क्या हम वहाँ कागज़ लेकर के कापी को पलटने लगेंगे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है। देखिए 9:20 को अगर हमको दर्पण पर देखना है तो कितना बजे दिखाई देगा, या दर्पण पर इस समय को देखने से कितना बजा दिखाई देगा, इसे हमको अगर निकालना है तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ कुछ ना करें, उसे 12 बजे से घटा देंगे। 12 बजे का मतलब यहाँ पर हम इसे 12 से घटा सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा 9:20, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब भी आप 12 से घटाते हैं तो आपको उधार लेना पड़ेगा, और आप जानते हैं उधार लेंगे तो यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। यहाँ का डाटा चूँकि हर 60 मिनट पे 1 घंटा या हर 60 सेकंड पे 1 मिनट होता है, इसलिए प्रोसीजर कहीं कठिन ना हो जाए। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप कभी भी जब दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन को बनाएं तो आप ऐसा ना करके अब उसे 11:60 से घटाएं। दोनों का एक ही मतलब होता है, यहाँ 11:60, यानी अगर मैं 9:20 को 11:60 से घटाऊं तो 60 में जब 20 जाएगा तो यहाँ बचेगा 40, और 11 में 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2।
यानी 2:40 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 5:40 वाले समय को अगर मुझे दर्पण प्रतिबिंब पर देखना है, दर्पण पर देखना है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा इसे निकालना है, तो 12 यानी मैं 11:60 से माइनस कर दूंगा। 60 में 40 जाएगा तो यहाँ बचेगा 20 और 11 में 5 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6 यानी 6:20। दर्पण प्रतिबिंब के बाद अगर हम जल प्रतिबिंब की बात करते हैं तो मेरे पास अगर एक घड़ी है, कागज़ की बनी हुई नकली घड़ी, तो जब भी आप जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो आप इसे उल्टा कर दीजिए इस तरीके से, यानी ऐसे करना है आपको। कहने का मतलब है कि इस घड़ी में अगर 3 बज रहा है तो इसे मैं अगर पलट दूँ तो हो जाएगा 3:30। या मान लीजिए ये घड़ी मेरे पास इस तरीके से थी, या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि ये घड़ी इस तरीके से थी मेरे पास, यानी इसमें आप 6:15 बजे है, तो इसे अगर मैं पलट दूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 12:15 हो जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में हम कागज़ पलटते नहीं रह सकते, इसलिए जब भी जल प्रतिबिंब से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे या तो 6:30 से घटाएंगे या तो 18:30 से घटाएंगे। यानी कोई भी ऐसा समय जिसमें आपको 6:30 बजे तक का समय दिया गया तो उसे आप 6:30 से घटाइएगा, लेकिन अगर 6:30 के बाद का समय दिया गया तो उसे आप 18:30 से घटाइएगा। यानी कहने का मतलब कि आपको 7 दे दिया तो 6:30 तो हम घटा नहीं सकते, तो उसे 18:30 से घटाएंगे। 8 बजे दे दिया, 8:10 दे दिया तो इस राशि से घटाएंगे। देखिए कोई फ़र्क नहीं है, रेलवे घड़ी में 6:30 बजे का मतलब 18:30 से ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास अगर एक क्वेश्चन है कि 5:50 हो रहा है और मुझे इसे जल प्रतिबिंब पर देखना है तो मैं क्या करूँगा? मैं कुछ नहीं करूँगा, इसे मैं 6:30 से घटा दूंगा 5:50 को। तो जब 5:50 को मैं 6:30 से घटाऊंगा तो कैसे घटेगा ये? यानी अब चूंकि 30 से हम 50 तो माइनस नहीं कर सकते और हर 60 पर टाइम का यूनिट बदल जाता है, इसीलिए अगर यहाँ 6:30 है तो मुझे एक उधार लेना पड़ेगा। एक उधार का मतलब क्या हुआ? यहाँ से 1 घंटा उधार लेना पड़ेगा। अब 1 घंटा मतलब होता है 60 मिनट, क्योंकि ये मिनट में ये मिनट में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90 मिनट, और इस 90 मिनट से मैं इसे माइनस कर दूंगा 50 को, तो यहाँ जाएगा 40 मिनट। अब देख सकते हैं यहाँ एक मैंने उधार ले लिया 1 घंटा, तो यहाँ 5 बचा, तो 5 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। यानी अगर मैं 5:50 को जल प्रतिबिंब पर देखता हूँ तो मुझे उसका जल प्रतिबिंब 12:40 इसी तरीके से अगर मैं 8:45 को जल में देखता हूं तो उसका प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा? तो मैं क्या करूंगा, 18:30 से 8:45 को माइनस करूंगा। ठीक है, तो जब मैं घटाऊंगा इस राशि से इस राशि को तो सामान्य सी बात है, वही मैंने बताया था, यहाँ की जो राशि है वो इससे छोटी है, इसलिए मुझे एक उधार लेना पड़ेगा। यहाँ एक का मतलब 1 घंटा उधार लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ले लूँगा 60 मिनट, 60 और 30 हो जाएगा 90 मिनट। अब 90 में आप 45 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 45 मिनट, और यहाँ से आपने चूंकि एक उधार लिया था इसलिए बच गया यहाँ पर 7 और यहाँ बच गया 17। 17 में 8 जाएगा तो हो जाएगा 9। यानी कहने का मतलब है जिस समय को आप 8:45 को अगर आप सामान्य तरीके से देखते हैं घड़ी में, उसे अगर जल में देखेंगे तो आपको 9:45 दिखाई। घड़ी से जुड़ा हुआ आज का ACF का पहला वीडियो है, और ये वीडियो केवल आपके ACF में ही काम नहीं आएगा। आप दूसरे एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हैं, PSC, UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, वहाँ भी ये काम आएगा। समय की कमी के कारण मैंने वीडियो को इतने पे ही बनाया है। मोस्टली घड़ी से जुड़ा हुआ जो PSC के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लगभग कवर हो गया। SSC, बैंकिंग, रेलवे में थोड़े से क्वेश्चंस और होते हैं, तो उसके लिए बाद में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। CGPSC मेंस की जो सीरीज चल रही है उसके बाद कंटिन्यू रहेगी। एक वीडियो ACF का और एक वीडियो CGPSC मेंस का अल्टरनेट आता रहेगा। किसी भी प्रकार से अगर और सुधार मैं कर सकता हूं इस वीडियो में, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये हर वर्ग तक पहुँच सके। हमारे क्षेत्र में संसाधनों की कमी है और आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तक इस प्रकार की चीज़ें पहुँच नहीं पाती हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।